समय कम बचा है, एग्जाम भी सर पर है। इतने कम समय में कैसे तैयारी होगी, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है टेंशन बढ़ती जा रही है। कहीं आपके मन में भी तो ये सारी बातें नहीं आ रही है, कहीं आपके मन में भी तो ये लगने लगा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है दोस्त, हाँ एक गलती ज़रूर हुई है कि तुमने अपना समय पहले सही से इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ दो बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। तो सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। जितना भी समय बचा है उसको ये सोचने में बिल्कुल मत निकालो कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ और खुद से ये वादा करो आगे फिर कभी ये गलती मत दोहराना। बंद कर दो रोना और बंद कर दो पछताना। और अब जितना भी समय बचा है उसका दिल से नहीं बल्कि दिमाग से इस्तेमाल करो। सब कुछ पढ़ने के बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ो। पिछले साल के पुराने पेपर पर रिसर्च करो, नोट करो कि क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या पढ़ना ज़रूरी नहीं है, और सिलेबस वाइज उस पेपर को सॉल्व करो। दूसरों को देखकर अपने टारगेट मत सेट करो, ना ही इस बात पे ध्यान दो कि किसने कितना पढ़ लिया। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया। अगर पढ़ते समय नींद आए तो 5 मिनट अपनी घर की छत पे टहलने चले जाओ और अपनी किताब ज़रूर साथ ले जाना। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि नींद भाग जाएगी। आप जिस भी टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे हैं उसे टिक करके लिख लीजिए, और जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो इस टॉपिक को इंटरनेट पर या अपने किसी बड़े भाई बहन या दोस्त से पूछ लीजिए। लेकिन उस टॉपिक को सोच सोच कर अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना करें। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी दोस्त से किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस ना करें, ना ही खुद को जज करें, क्योंकि आपका यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है या आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे मोबाइल में गेम खेलते समय जब तक गेम कंप्लीट नहीं हो जाता सारा ध्यान, सारी इच्छा शक्ति और सारा फोकस उसी गेम पर रहता है। अब वैसा ही ध्यान और वैसा ही फोकस अब पढ़ाई पे लगाना है। चाहे नींद आए या तूफान आ जाए, नजरें किताब से हटनी नहीं चाहिए। लाखों में एक बंदा आईएएस बनता है, हजारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि ये लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं। इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता, इनका ध्यान आने वाले रिजल्ट पर रहता है। और तुम्हारा ध्यान भी आने वाले रिजल्ट पर ही होना चाहिए। कोयला भी हीरा बनने के लिए लाखों साल तक कई टन का वजन झेलता है। कितनों की तकदीर बदलनी है, तुम्हें कितनों को रास्ते पर लाना है। अपने हाथ की लकीरें मत देखो, तुम्हें इनसे भी आगे जाना है। दोस्तों, चीजें उतनी मुश्किल होती नहीं जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। तो सोचना बंद करो, पछताना बंद करो। किसने कहा कि दुनिया में करिश्मे नहीं होते? तुम एक बार जी जान से कोशिश तो करो। दोस्तों, सिलेबस वाइज पुराने पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपको क्या और कितना पढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों समय कम बचा है और अब भी अपने एक एक सेकंड का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ जो आपके जीवन में सकारात्मकता को भर दे।